और ये देखिए, ये जो वीडियो इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये रात के समय का, और ये वीडियो रिलीज हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से ये वीडियो आया है सामने, जिसमें आप ये देखिए, आप ये हमले की तस्वीर इस वक्त देख पा रहे हैं, जिसमें विमान उड़ान भरते हुए, लेकिन साथ ही जो धमाका वहां पर होता है उसकी भी तस्वीर अंधेरे में दिखाई दे रही है। जिस बात का जिक्र हम भी कर रहे थे, हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही थी कि सुबह 3:30 बजे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, लेकिन ये वीडियो पाकिस्तान की तरफ से आया है। पाकिस्तान की तरफ से आए इस वीडियो में आसमान में उड़ान भरता ये फाइटर जेट तो दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए धमाका भी यहां पर होता दिखाई दे रहा है। हमले की तस्वीरें जारी की गई हैं, हालांकि आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बालाकोट और चिकोटी में जैश की लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया है। जो कंट्रोल रूम वहां पर जैश का था उसे तबाह किया गया है, और 12 मिराज विमान जो मध्य भारत से उड़ान भरते हुए मुजफ्फराबाद के रास्ते पीओके में पहुंचे और वहां पर जैश के ठिकानों को तबाह किया है इस एयर स्ट्राइक में भारतीय सेना ने, लेकिन उसके बाद सुरक्षित सकुशल वापस लौट आए। और ये हमले का वीडियो जारी किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ट्वीट भी कुछ देर पहले पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की तरफ से आया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सीमा पार कर भारतीय विमान दाखिल हुए, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने एक्शन लिया तो वापस लौट गए। और एक बार फिर पाकिस्तान यहां पर जो नुकसान भारतीय सेना ने आतंकी लॉन्च पैड्स को पहुंचाया है, जिस तरह से उन्हें तबाह किया है, उसको लेकर चुप्पी साधे रहा। लेकिन हमारे सोर्सेज से ये जानकारी मिल रही है कि जबरदस्त नुकसान वहां पर आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने पहुंचाया है, और एक बड़े इलाके में इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसमें तमाम आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है भारतीय सेना के विमानों ने। ये बड़ी कार्रवाई पुलवामा आतंकी हमले के बाद, और आखिरकार 40 जवानों की शहादत का बदला यहां पर भारतीय सेना ने लिया है, जिसके तहत वो आतंकी ठिकाने जो भारतीय सीमा में आकर कश्मीर में न सिर्फ युवाओं को बहला फुसलाकर बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए तमाम घटनाओं को अंजाम देते हैं, आखिरकार उन्हें सबक सिखाते हुए उन ठिकानों को ही खत्म कर दिया है भारतीय सेना ने। हमारे साथ शुजा उल हक भी बने हुए हैं, साथ ही अशरफ वानी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, पाकिस्तानी सेना की तरफ से हालांकि ये वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें विमान दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन देखिए बड़ी बात यह है, जिस बात का जिक्र गौरव भी कर रहे थे, कि मध्य भारत से उड़ान भरते हुए मिराज मुजफ्फराबाद होते हुए पीओके के उस इलाके में पहुंचे हैं, जहां पर ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप लगातार बने हुए हैं और भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आखिरकार उनका खात्मा बिल्कुल मीनाकशी, दरअसल कहीं ना कहीं जिस अंदाज से मैंने आपको कहा कि जो इस वक्त जो अलग अलग जो तरीके थे पुलवामा हमले के बदले लेने के, उनमें सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दो ही विकल्प थे। अगर सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सभी सटे इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ से भरे हुए हैं, वहाँ पर चलना फिरना मुश्किल है और वहाँ पर ज़मीनी कार्रवाई करना काफ़ी मुश्किल है। और यही कारण है कि शायद इस ऑप्शन को चुना गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से, और एरियल स्ट्राइक पहली बार की गई है इस तरह से पाकिस्तानी कब्जे वाली कश्मीर में। और वहाँ पर जो निशाने बनाए गए हैं, स्ट्रेटजी यही थी कि जो पाकिस्तान में जैश मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्चिंग पैड्स हैं उन्हीं पर निशाना बनाया गया। कुछ होमवर्क पिछले कुछ दिनों के दौरान दिया गया, लेकिन जिस अंदाज से सन के प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले के बाद तुरंत दिए थे कि न सिर्फ मिलिटेंसी और मिलिटेंटों को और जैश को कश्मीर में ख़त्म किया जाए बल्कि उनके सरपरस्तों को, तो कहीं ना कहीं तभी ये इंडिकेशन मिली थी। और पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे थे कि किस तरह से वो इस बात को बनक गए थे और वो तरह की तैयारियां वहाँ पर भी हो रही थी, चाहे वो फिर पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा की तरफ से नियंत्रण रेखा के इलाकों में जो उनके दौरे थे, या फिर साथ ही साथ जवानों के साथ उनकी बैठकें नियंत्रण रेखा पर, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी आहट थी कि इस तरह से हमला जो है भारतीय सेना की तरफ से या भारतीय वायुसेना की तरफ से हो रहा था। लेकिन आज कल जब जम्मू श्रीनगर जो श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस और पुंछ रावलाकोट बस सेवा है वो कल शुरू कर दी गई, तो कहीं ना कहीं ये भी एक टैक्टिक माना जा रहा है कि पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान को एक तरह से
की बनक भी उनको न हो इस एरियल स्ट्राइक की, उस तरह के हालात और माहौल बनाया गया। बीती रात जो है मिराज विमान जो है भारतीय वायुसेना के 12 विमान पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो जाते हैं और हाईली स्पेसिफिक तरीके से, ताकि उनको अगर इस हमले को अंजाम देते हैं। एक सेकंड अशरफ, आपको रोक रही हूं। देखिए, ये वक्त इसीलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पहले एक सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी थी और अब जब इस हमले को अंजाम देना था तो पाकिस्तान पहले से अलर्ट था। लिहाजा लगातार रक्षा विशेषज्ञ भी ये बात कह रहे थे कि इस बार सेना को इस हमले को अंजाम देने में, या सर्जिकल स्ट्राइक अगर सेना करती है तो वो समय पहले के मुताबिक ज्यादा चुनौतीपूर्ण और मुश्किल होगा। लेकिन उसके बावजूद भारत ने सबक सिखाते हुए पाकिस्तान को इन आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। और जो ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना ये दावा कर रही है कि उन्होंने भी एक्शन लिया है, उन्होंने भी कार्रवाई की है। और इसी कार्रवाई के सबूत के तौर पर पाकिस्तानी सेना ये वीडियो जारी कर रही है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह कि अभी भारत की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, कोई कंफर्मेशन या कोई खबर अभी नहीं आई है। सूत्रों से आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं कि सुबह 3:30 बजे ये कार्रवाई हुई है, जिसमें मुजफ्फराबाद, बालाकोट, ये वो इलाके जहां पर जैश के इन ठिकानों को स्पॉट किया गया और उसके बाद इन ठिकानों को तबाह किया गया है। लेकिन किस स्तर पर यह नुकसान हुआ और किस स्तर पर ये कार्रवाई हुई, इस पर अभी और जानकारियों का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन ये शुरुआती खबरें अभी आ रही हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और जिस बात का जिक्र अशरफ भी कर रहे थे कि माहौल को, हालात को बदलने के लिए भी जमीन पर अलग तरह से काम चल रहा था, जो कूटनीति के स्तर पर होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सेना अपने ऑपरेशंस के लिए पहले से अलर्ट थी, तैयार थी। समय का बस इंतजार था कि किस समय में और कैसे इसे अंजाम दिया जाएगा। शुजा, इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि बेशक ये हवाई हमला अंजाम दिया गया, लेकिन पुंछ के कुछ इलाके और कई और ऐसे हिस्से हैं जहां पर अभी फायरिंग की भी खबरें हैं। जी बिल्कुल, पुंछ के कुछ इलाके हैं जहां से अभी भी काफ़ी सारी एक्टिविटी की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पे जो है सीज फायर वायलेशन भी किया गया रात में पाकिस्तान की तरफ से। कई सारे इंडियन पोस्ट को टारगेट करते हुए जो है स्मॉल आर्म्स और हैवी मशीनरी का यूज़ करते हुए सीज फायर वायलेशन भी किया गया। इस वक्त तनाव बना हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पे कई सारी जगहों पे। कश्मीर में भी, जम्मू के सेक्टर्स में भी तनाव बना हुआ है। लगातार रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जो लोकल सूत्र हैं पुंछ के इलाकों से, लोकल्स बता रहे हैं कि आवाज़ें सुनाई दे रही है कल रात से ही। तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से तनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन मीनाक्षी, जैसे हम बता रहे हैं, जो अभी तक इनिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये एक एयर स्ट्राइक हुई है कल रात को। और बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की जो वायुसेना है उसने लाइन ऑफ कंट्रोल करके क्रॉस करने के बाद जो है ये एक्शन लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है तो 1971 के बाद पहली बार इस तरीके से जो इंडियन एयरफोर्स का लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने का एक इंसिडेंट सामने आएगा। अशरफ, देखिए, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे कि कैसे जमीन पर हालात अलग हों, कूटनीतिक स्तर पर जो कदम उठाए जाए और उसके बाद सेना के ऑपरेशन, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली अपने अपने तरीके से चल रहा था। रक्षा मंत्री की कल ही तीनों सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात होती है और उसके बाद ये आज सुबह का एक्शन जो है सामने आता है, यानी तैयारी पहले से थी। बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल 14 फरवरी के शाम से ही इस बात को लेकर, क्योंकि जिस अंदाज से प्रधानमंत्री ने भी जगह जगह पर साफ किया कि सेना को खुली छूट दी गई थी, लेकिन जगह, समय और हालात जो है वो भारतीय सेना जो तय करेगी। तो कहीं ना कहीं इसी तरह की तैयारी जो है पिछले कुछ दिनों के दौरान दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान का ध्यान हटाने के लिए यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कल पहली बार हमने देखा कि एक हफ्ते के बाद श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब शायद जो है भारत की तरफ से जो है कोई कार्रवाई पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में या पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में नहीं होगी। लेकिन बस सेवा कल शुरू हो जाती है। कल दिन में मुजफ्फराबाद से श्रीनगर बस आती है, पुंछ से रावलाकोट बस आ जाती है, यहाँ से भी बस जाती है जो क्रॉस LOC बस सेवा है। और उसके बाद रात को ये जो है हमला पाकिस्तान में जैश के मुख्यालयों पर और जैश के ठिकानों पर होता है। तो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि रणनीति जो है पहले से तय थी। लेकिन जिस अंदाज से सरकार ने साफ किया था कि समय वो चुनेंगे, तो इसी तरह के हालात बने। लेकिन अभी तक फिलहाल मीनाक्षी यहाँ पर लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक।
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।